Hello guys, welcome once again to today's lesson. You are going to learn very important and guys, by the way, my name is Prajakta and you are watching now English speaking. So guys, मेरा पहला सवाल है आपको, उसका जवाब आप मुझे दे देना। आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो सिर्फ आपको इंग्लिश सेंटेंसेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश आती है और उसी लिमिट में आती है, क्योंकि हमें सामने वाला जो बोलता है वही समझ में आता है और हमें भी बोलना आता है। लेकिन क्या आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है? तो फिर आज आपको ये फ्रेजेस देखने होंगे और ये स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि आपकी भी इंग्लिश परफेक्ट बन सके। आपकी तो वैसे सेकंड स्टेप पे है, इंग्लिश आपको तो आने ही लगी है, लेकिन आज मैं आपको फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलनी है वो बताने वाली हूँ। और जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं ना, वो यही फ्रेजेस यूज करते हैं और मैं वही इम्पोर्टेंट 10 फ्रेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ और ये 10 फ्रेजेस आप भी आपके डेली लाइफ में यूज करना ताकि इससे आपकी भी इंग्लिश फ्लुएंट बन सके। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको फ्रेजेस आनी जरूरी है। तो जो फ्लुएंट स्पीकर जो फ्रेजेस बोलते हैं वही फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये आपको डेली लाइफ में यूज करनी भी है ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बन सके। सो गाइस, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो फर्स्ट, आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। बॉयज होगा तो मानता, गर्ल होगी तो मान, दोनों भी बताया मैंने। आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। तो आप कहोगे यहाँ पर तो बाय बताया गया है, बाय यानी कि क्या, खरीदना। तो यहाँ पर तो बाय का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है, तो फिर ऐसा क्यों? तो गाइस, इसे फ्रेजेस ही इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है। जो हम रोज के डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे बहुत अलग होती है और उससे हमारी इंग्लिश अट्रैक्टिव और परफेक्ट लगने लगती है। सो क्या, आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता, मानती। सेकेंड, वाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो? वाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो? हम क्या यूज करते हैं, हम और आप सभी लोग क्या यूज करते हैं, वाई आर यू सैड, आप इतने उदास क्यों हो। लेकिन सैड, जब हम वहाँ पर सैड यूज करते हो तब वो नॉर्मल सेंटेंस लगता है, लेकिन हम उसके जगह पे वाई सो ब्लू जब यूज करते हैं तो ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टेड लगने लगता है। सो आज से हमें क्या यूज करना है, वाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो। थर्ड, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा ही था। आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा ही था, कहा ही था। अब यहाँ पर था क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर टेल का पास्ट लिया गया है, टोल्ड। सो आई टोल्ड यू सो, इसलिए यहाँ पर मैंने तुमसे कहा ही था यह आया है। फोर्थ, डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो। डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो। अब हम चिंता मत करो को डोंट वरी भी कहते हैं और डोंट स्वेट इट भी कहते हैं, लेकिन हमें यूज क्या करना है अभी से, डोंट स्वेट इट। सो फिर, यू बेट, करूंगा करूंगी ही। यू बेट, करूंगा करूंगी। मैं करूंगी, मैं करूंगा। क्या, यू बेट, करूंगा करूंगी ही। सिक्स, आई मेस अप, क्या, आई मेस अप। अब यहाँ पर मेस ईडी साइलेंट होता है, हमें यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिखने में ईडी लिखना है, लेकिन बोलने में मेस अप ऐसे बोलना है। मैंने गड़बड़ कर दिया, आई मेस अप, मैंने गड़बड़ कर दिया। 7, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, क्या, 7, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, दुनिया कितनी छोटी है, ये दुनिया कितनी छोटी है। हम अक्सर ये सेंटेंस यूज करते ही है, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, दुनिया कितनी छोटी है। सो 8, श्योर थिंग, जरूर। 8, श्योर थिंग, जरूर। 9, यू मेड इट, तुम आ गए, क्या, 9, यू मेड इट, तुम आ गए। 9, यू मेड इट, तुम आ गए। अब यहाँ पर मेड यानी कि तैयार करना भी होता है, क्रिएट करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज कर गया है, तुम आ गए, क्या, तुम आ गए। 10, टेक इट इजी, आराम से करो, टेक इट इजी। अब यहाँ पर टेक इट इजी यानी कि टेक यानी कि क्या, उठाना, इजी यानी कि क्या, धीरे से, इजी आसान तरीके से। तो फिर टेक इट इजी यहाँ पर क्या कर सकते थे हम, अच्छी तरह से उठाओ, लेकिन नहीं, क्या, टेक इट इजी, आराम से करो। तो फर्स्ट से लेकर 10 फ्रेजेस मैंने आपको अभी अभी बताए हैं और ये फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसे बहुत ध्यान से सुन लेना। इसके प्रोनाउंसिएशन एक बार दो बार, जितनी बार चाहो उतनी बार बोल लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, रटना नहीं, सिर्फ याद करना है और इसका डेली लाइफ में यूज करना। सो आज से आपको भी यही फ्रेजेस करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस आना और उसका ट्रांसलेशन आना और वो भी लिमिट में, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही फ्रेजेस सेंटेंसेस आना एक नॉर्मल सी बात है और उससे हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है और उससे हमारी इंग्लिश परफेक्ट भी लगती है, लेकिन हमें फ्लुएंट इंग्लिश जब बोलनी होती है तब हम वहाँ पर फ्रेजेस यूज करते हैं और
उससे हम बहुत एजुकेटेड और बहुत स्मार्ट पर्सन दिखे। और आपको भी लग रहा होगा कि आप स्मार्ट और एजुकेटेड और बहुत अट्रैक्टिव पर्सन लगने लगे, तो आज से फ्रेजेस यूज कर लेना, क्योंकि जितना हम फ्रेजेस यूज करते हैं उतनी हमारी जो लैंग्वेज होती है वो सच जाती है। तो फिर हमें हमारी भाषा को सजानी है तो हमें फ्रेजेस का यूज करना चाहिए। सो गाइज, मैंने अभी 10 फ्रेजेस आपको बताए, इसे पढ़ लेना। हम आज का लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।